भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को फ्रीज करने की घोषणा की है और हर कर्मचारी का जो कम से कम तनख्वाह पाता है, मैं समझता हूं कि कम से कम उसकी 1.5 महीने की तनख्वाह जो है वो इसके माध्यम से जाएगी। तमाम पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन नहीं मिलने से उनको पेंशन में नुकसान होगा। करीब 42,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार और पेंशनर्स के मद में जो उनको मिलते वो नहीं उनको मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बराबर काम कर रहे हैं, मुतवातिर ट्रेन चला रहे हैं। आज जो अनाज पहुंच रहा है, लोगों के पास में सामान पहुंच रहा है, वो उन लोगों की वजह से ही पहुंच रहा है। रात दिन मेहनत करते हैं लोग, मेहनत कश लोग हैं, तो उनकी डीए की इस तरीके से फ्रीज कर दिया जाना ये बिल्कुल खराब है। मैं स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम का सेक्रेटरी हूं, उस नाते से मैंने आज डीओपीटी के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रमौली जी से बात की है। हम खत भी लिख रहे हैं अपने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को कि ये निर्णय जो है वो बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों को मान्य नहीं होगा। वो इसको रिव्यू करें और जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनके डीए को बहाल करने का काम किया जाए, अन्यथा लोगों के अंदर बहुत आक्रोश होगा और जो लोग चलाने का काम कर रहे हैं उनमें अंदर जो है वो गिरावट आएगी, मोटिवेशन में कमी होगी। नमस्कार दोस्तों 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते डीए डीआर में रोक को लेकर यहां पर सभी ट्रेड यूनियनें इकट्ठी हो गई हैं। भाजपा का ये फैसला भाजपा पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक ने महंगाई भत्ते बढ़ाने पर रोक के सरकार के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को विरोध जताते हुए इसे मनमाना करार दिया है। एटक ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी निर्णय को तुरंत वापस ले। एटक ने अपने बयान में कहा कि एटक ने मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए और पेंशन भोगियों को मिलने वाले डीआर को स्थिर यानी फ्रीज रखने के भाजपा ने राज्य सरकार के मनमाने फैसले का विरोध करता है। श्रमिक संगठन ने कहा कि सरकार कोविड-19 की आड़ लेकर हर दूसरे दिन जो फैसले लिए जा रही है वे कामगारों पर हमला है, जबकि कामगार पहले से ही बंद की वजह से गहरे संकट में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन धारकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार 4% अतिरिक्त डीए जारी करने की मंजूरी दी थी। निर्णय को लागू करने के लिए एक आदेश जारी करने के बजाय वित्त मंत्रालय ने 23 अप्रैल को एक आदेश जारी किया, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों, सशस्त्र बलों समेत और 65 लाख पेंशन भोगियों, जिसमें से 60 लाख जो है 60% जो हमारे पूर्व सैनिक हैं शामिल हैं, उनके डीए डीआर को फ्रीज कर दिया है। एटक ने कहा कि सरकार 18 महीने के लिए डीए न बढ़ाकर लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है, जबकि इसने पिछले सालों में कॉरपोरेट जगत को कर्ज छोड़ने और कर कटौती के रूप में लाखों करोड़ रुपए का फायदा यहां पर पहुंचाया है। दूसरी ओर यहाँ पर महंगाई भत्ते को रोक को फैसले को लेकर रेलवे यूनियन ने भी अपनी नाराजगी जताई है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनर की महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगाने के निर्णय पर रेल यूनियन नेताओं ने आपत्ति जताई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेस यूनियन, नॉर्थ सेंट्रल रेल वर्कर यूनियन समेत कुछ अन्य यूनियन ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय पर असंतोष जाहिर किया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेस यूनियन के महामंत्री आर.डी. यादव ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा रेलवे संकट कर्मचारी जो ही संकट के दौरान लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बावजूद रेल कर्मी जो है मालगाड़ियां, पार्सल ट्रेनें आदि का संचालन निर्बाध रूप से कर रहे हैं। रेल कर्मियों ने प्रधानमंत्री केयर फंड में अपना 1 दिन का वेतन भी दिया। इसकी सराहना करने की बजाय अब सरकार उल्टे ही केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में कटौती कर रही है। उधर वर्कर यूनियन के जोनल महामंत्री मनोज पांडे ने कहा कि देश का कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोरोना संकट में 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी कर रहे हैं। आज जब समय की मांग थी कि उनको प्रोत्साहन दिया जाता, तब केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता रोकने का फैसला लिया गया है, जो निंदनीय है और यूनियन इनका विरोध करती है। इसके विरोध में IREF देशव्यापी विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि देश के 1% बड़े बड़े पूंजीपतियों पर, जिनको सरकारें हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए की टैक्स छूट यहाँ पर देती हैं और जिनके लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को सरकार हर वर्ष बट्टे खाते में डाल देती है, उन पर भी ऐसा ही फरमान जारी किया जाता।
दोस्तों आप सभी को पता है महंगाई भत्ता का सीधा सीधा इफेक्ट एचआरए पर पड़ता है और ऐसे मतलब डीए में रोक को लेकर एचआरए में भी यहाँ पर कमी आएगी, जो कि यहाँ पर ट्रेड यूनियनों ने बिल्कुल ही निंदनीय काम बताया है। सरकार से यहाँ पर तुरंत इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा है, अदरवाइज ट्रेड यूनियन यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाएंगी। देखते हैं इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्णय आता है, क्या महंगाई भत्ते रोक का फैसला वापस लिया जाता है। जैसे ही कोई निर्णय होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।